आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमारी अपनी धरती की सौंधी मिट्टी से शुरू होकर सीधे गहरे अंतरिक्ष के रहस्यों तक जाता है। आज हम बात करेंगे उन अद्भुत खोजों की जिन्होंने वाकई दुनिया और ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख दिया। अब जरा सोचिए, एक किसान, एक सैटेलाइट यानी उपग्रह और एक बहुत ही दूर स्थित ग्रह, इन तीनों के बीच आखिर क्या समानता हो सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? लेकिन इसका जवाब इतिहास के पन्नों में छिपा है। दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों ही बिल्कुल अलग-अलग क्षेत्रों की विशाल उपलब्धियां इतिहास में बिल्कुल आज ही के दिन हासिल की गई थीं। चलिए एक-एक करके इन्हें समझते हैं। तो आइए इस कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, प्राकृतिक खेती, और इसमें नेकराम शर्मा जी का योगदान। हमारी पहली कहानी सीधे हमारी धरती की जड़ों से जुड़ी है। तो हुआ यूं था कि आज ही के दिन साल 1964 में हिमाचल प्रदेश के मंडी में नेकराम शर्मा जी का जन्म हुआ था। जब उन्होंने कीटनाशकों के भयानक नुकसान को अपनी आंखों से देखा तो 1993 में एक बड़ा और साहसिक कदम उठाया, रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती शुरू करने का। और देखते ही देखते वो इस पूरे अभियान के एक बहुत बड़े प्रणेता बन गए। और पता है उन्होंने सबसे कमाल का काम क्या किया? उन्होंने लगभग खत्म हो चुकी 9 अनाज की पुरानी फसल प्रणाली को फिर से जिंदा कर दिया। ये एक बहुत ही शानदार मिश्रित कृषि पद्धति है। इसमें होता यह है कि मसूर, अलग अलग तरह के अनाज, ताज़ी सब्जियां, दलहन और लताएं, इन सबको एक ही साथ एक ही जमीन पर उगाया जाता है। इससे न सिर्फ मिट्टी की ताकत बढ़ती है बल्कि फसल खराब होने का रिस्क भी काफी कम हो जाता है। इसी अद्भुत काम के लिए उन्हें साल 2023 में प्रतिष्ठित पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। मिट्टी से निकलकर अब जरा आसमान की तरफ देखते हैं। हमारा अगला विषय है वैन एलन विकिरण बेल्ट। साल 1958 में ठीक आज ही के दिन अमेरिकी विज्ञानी डॉक्टर जेम्स वैन एलन ने एक बहुत बड़ी घोषणा की थी। उन्होंने पृथ्वी के चारों ओर मौजूद तीव्र विकिरण बेल्ट यानी रेडिएशन बेल्ट्स की खोज की थी। अब ये खोज एक्सप्लोरर 1 और एक्सप्लोरर 3 उपग्रहों से मिले डेटा के जरिए हुई थी। और सबसे खास बात यह है कि ये विकिरण क्षेत्र दरअसल एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं, जो सूर्य के हानिकारक विकिरणों से हमारी पृथ्वी की रक्षा करते हैं। है ना कमाल की बात? पृथ्वी की कक्षा से और आगे अब सीधे गहरे अंतरिक्ष में चलते हैं। हमारा तीसरा पड़ाव है नेरीड, जो नेपच्यून का एक बेहद रहस्यमयी चंद्रमा है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो साल 1949 में आज ही के दिन अमेरिकी खगोल शास्त्री जेरार्ड कुइपर ने इस दूरस्थ चंद्रमा की खोज की थी। अब नेरीड हमारे पूरे सौरमंडल के सबसे अजीब चंद्रमाओं में से एक माना जाता है और इसका कारण है इसकी कक्षा, जो बहुत ही ज्यादा फैली हुई और विचित्र है। खगोलविदों का तो यहाँ तक मानना है कि ये शायद कोई क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड हो सकता है, जिसे नेपच्यून के विशाल गुरुत्वाकर्षण ने अपनी तरफ खींच लिया था। दशकों बाद भी ये आज तक विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। तो इन तीनों कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। निष्कर्ष है हमारी अनंत जिज्ञासा। मिट्टी में नए प्रयोग करने वाले एक किसान से लेकर गहरे अंतरिक्ष के रहस्यों में झांकने वाले खगोल शास्त्री तक, आज का दिन इंसान की कुछ नया सीखने और खोजने की अटूट लगन का एक बेहतरीन उदाहरण है। पुरानी मिट्टी की खोई हुई जान वापस लाने से लेकर रहस्यमयी चंद्रमाओं की गुत्थी सुलझाने तक, इंसान की ये अनंत जिज्ञासा आगे और क्या क्या अद्भुत चीजें खोज कर लाएगी, ये वाकई सोचने वाली बात है। इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह नई चीजों को जानने की अपनी ये जिज्ञासा हमेशा बनाए रखिए।